सवाल है कि विपक्ष हिंदू हक की बात क्यों नहीं करता। एक अहम सवाल यह है कि कांग्रेस और बीजेपी विरोधी क्षेत्रीय दल ओबीसी पॉलिटिक्स को नई दिशा देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आखिर पिछले 9 साल में कैसे बदला है ओबीसी वोटरों का नजरिया। क्या ओबीसी वोटिंग पैटर्न में बदलाव से डरे हुए हैं क्षेत्रीय दल। देखिए रिपोर्ट। आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है। तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? कांग्रेस कह रही है। इस बयान के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की सियासत पर वार किया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान का मुद्दा उठाकर पीएम मोदी ने विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत भी दी। जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। साथ में देश के सबसे बड़े हिंदू समुदाय के हक में बहस भी छेड़ दी। क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? अब विपक्ष पीएम मोदी के हिंदू हक वाले बयान पर क्या जवाब देगा। सवाल ये भी है कि विपक्ष खासकर कांग्रेस हिंदू हक की बात क्यों नहीं करती। चुनाव से पहले क्यों जागा विपक्ष का ओबीसी प्रेम। कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है क्या? हो ही नहीं सकता। सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं, सवाल जेडीयू, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों का भी है। 2024 के पहले आखिर क्षेत्रीय दल जातिगत जनगणना का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? वो कौन सा डर है जो क्षेत्रीय दलों को अपनी जाति आधारित सियासत को बदलने के लिए मजबूर कर रहा है? लालू तेजस्वी हो या फिर नीतीश कुमार या फिर अखिलेश यादव, सबकी सियासत में एक बात कॉमन है, वो है जाति जनगणना का समर्थन। आखिर क्यों ये क्षेत्रीय दल जाति जनगणना को तरजीह दे रहे हैं, उसके लिए इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी समुदाय का 22% वोट मिला था, वहीं क्षेत्रीय दलों को 42% वोट मिला। वहीं 2019 में पासा एकदम उलट गया। बीजेपी को 44% ओबीसी वोट मिले, वहीं क्षेत्रीय दलों को महज 27% ओबीसी वोट मिले थे। साफ है मोदी की अगुवाई में ओबीसी वोट बैंक में बीजेपी का दखल बहुत बढ़ चुका है। माना जा रहा है कि जातिगत जनगणना का प्रयोग क्षेत्रीय दलों की तरफ से इसलिए किया जा रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े पर बहस हो रही है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया। तो लोग जातिगत जनगणना करा रहे हैं, इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है। ये तो एक अंतिम दांव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। भाई जातिगत जनगणना पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे हैं? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं। सर्वे करा रहे हैं। जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है और सर्वे और जनगणना में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सर्वे का कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। जो क्षेत्रीय दलों की मजबूरी है, कुछ उसी तरह की मजबूरी कांग्रेस की भी है। जरा सोचिए, एक वक्त था जब ओबीसी से जुड़ी मंडल कमीशन की रिपोर्ट का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विरोध किया था।
अब राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस बार बार ओबीसी की हिस्सेदारी का मुद्दा उठा रही है। आखिर कांग्रेस ओबीसी पर फोकस क्यों कर रही है, इसके लिए भी चुनावी आंकड़े पर गौर करना जरूरी है। 1996 की बात करें तो 1996 में कांग्रेस को प्रभावशाली ओबीसी जातियों के 24% वोट मिले थे, वहीं गैर प्रभावशाली ओबीसी जातियों के 27% वोट। 2019 में इस वर्ग में कांग्रेस का समर्थन और भी घट गया। 2019 यानी पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रभावशाली ओबीसी जातियों के महज 13% वोट मिले, वहीं गैर प्रभावशाली ओबीसी जातियों के 15% वोट मिले। यानी सारा खेल चुनावी है, सब कुछ वोट के लिए हो रहा है। 2024 के पहले जाति जनगणना के जरिए बड़ा दांव खेलने की कोशिशें की गयी। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी रिपोर्ट के साथ छोटे से ब्रेक